आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं नवीन सिंह ठाकुर हमारी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी, ये तो एक लोगों का प्यार है। नवीन सिंह यूथ ब्रिगेड के साथ में जुड़िए। यूथ जब जुड़ता है तभी शहर आगे प्रगति की राह पे जाता है। मेरा ये संकल्प है कि मैं कम से कम 10,000 युवाओं को यहाँ से जोड़ूंगा। ये हमें मजबूती दीजिए, फिर हम शहर को मजबूती देंगे। तो यूथ अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो इसमें बुराई क्या है। सबसे बड़ा यहाँ पे फेरी वाली समस्याएं हैं। आप घबराइए मत, हम बहुत मजबूत हैं, हमारा वार्ड बहुत मजबूत है, हमारे लोग बहुत मजबूत हैं। बीएमसी के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। रोड पे कचड़े, सब्जी वालों के कचड़े पड़े रहते हैं। दुकानदार उनके गेट पे धंधा लगाते हैं और उनको ही झगड़ा करते हैं। नवीन भाई इसलिए क्योंकि इनमें वो क्वालिटी है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। कोई भी कुछ होता है तो भैया पहले फोन कर, भैया आप कहाँ हो। उनके जितने ही हुआ है उनके सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं आज के टाइम पे। आने वाले दिनों में आप उनको एक कॉर्पोरेटर के रूप में देखना चाहोगे? 100% देखना चाहेंगे और उनको नगर सेवक बना के हम लोग लाने का संकल्प लेके आज से शुरुआत की है। मोदी जी का खुद का सपना है कि युवाओं को आगे लाना है, तो उस कड़ी में नवीन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मीरा रोड ईस्ट के रामदेव पार्क क्षेत्र में भाजपा युवा नेता नवीन सिंह ठाकुर द्वारा एक प्रभावशाली संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य था लोगों की समस्याएं जानना, समझना और उनका समाधान करना। यात्रा के दौरान स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं खुलकर साझा कीं। जनता की भागीदारी ने इस यात्रा को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया और लोगों ने नवीन सिंह ठाकुर के इस कदम की खूब सराहना की। नवीन भाई तो यहाँ के आप ये समझिए कि युवा नेता था हमारे, और यहाँ के जितने ही युवा है उनके सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं आज के टाइम पे। नवीन सिंह ठाकुर ने सभी को भरोसा दिलाया कि आपकी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है, जल्द से जल्द समाधान होगा। संकल्प यात्रा सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक वादा है, लोगों के साथ, लोगों के लिए। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा रोड ईस्ट के रामदेव पार्क में और आपको बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के युवा नेता नवीन सिंह जी, जिन्होंने आज के दिन से संकल्प यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। इनके संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ संकल्प यात्रा के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, इस संकल्प यात्रा क्या क्या करने वाली है, हम खुद जानते हैं बीजेपी के युवा नेता नवीन सिंह जी से। आपकी जो संकल्प यात्रा आज यहाँ से निकल रही है, इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले वो बताइए। मैं नवीन सिंह ठाकुर रामदेव पार्क का रहिवासी हूँ और आज लगभग 15-16 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ पे एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का ही हमने सबसे पहले झंडा पकड़ा। हम गांव पे भी जब थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से या जनसंघ के ज़माने से, तो मुझे याद है कि हमारे घरों पे जब झंडे लगा करते थे तो मेरे घर पे बीजेपी का झंडा, बगल के घर पे कांग्रेस का झंडा, उसके बगल में समाजवादी का झंडा, तो कहीं बसपा का झंडा। तो तब से हम शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जब यहाँ पे आना हुआ तब भी हमने अगर किसी पार्टी को चुना तो भारतीय जनता पार्टी थी और आज तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने शहर के विकास में, अपने क्षेत्र के विकास में सतत काम किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये आपको कहीं ना कहीं, मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि आप घर की परंपरा को निभाते आ रहे हैं कि पहले भी लोग बीजेपी से जुड़े थे, आपने शुरू से देखा, बचपन से देखते आए और आप भी बीजेपी का दामन आपने थाम लिया और आज मीरा भायंदर शहर में एक युवा नेता के रूप में भी आपको लोग जानते हैं। आज आप जो यहाँ पे यात्रा शुरू कर रहे हो, यहाँ पे संकल्प यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है, जरा लोगों को बताइए। देखिए, युवा नेता या फिर नेता, ये तो एक लोगों का प्यार है। हमने तो बस मुद्दों को उठाना चालू किया, शहर में क्या ज़रूरत है, हमारे युवाओं को क्या ज़रूरत है, उसके हित में क्या काम किया जा सकता है, वो कार्य हमने किया हुआ है। और आज फिर से मैं युवाओं से ही आह्वान कर रहा हूँ कि युवा, आप इस शहर की आवाज़ बनो, इस शहर की पहचान बनो, आप एक पहचान बनो, आप एक आवाज़ बनो, आप लीडर बनो,
आप लीडर बनेंगे, आवाज़ बनेंगे, पहचान बनेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और शायद यही एक मैंने बीड़ा उठाया हुआ है इस शहर के युवाओं के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मीरा भाईंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला शहर है और यहाँ पे रहने वाले अधिकांश युवा ही हैं। और इस शहर के विकास में आप एक योगदान कीजिए, एक हाथ आपका भी होना चाहिए। जैसा कि मैं यूथ के बारे में कह सकता हूँ या सभी लोग जानते हैं कि यूथ जब जुड़ता है तभी शहर आगे प्रगति की राह पे जाता है। तो मेरा ये संकल्प है कि मैं कम से कम 10,000 युवाओं को यहाँ से जोड़ूंगा। वो युवा कोई आईटी सेक्टर में होगा, वो युवा कोई बिजनेसमैन होगा, वो युवा छोटे मोटे काम भी करता होगा, युवा बहुत सारे ऐसे जो ठेले भी लगाते हैं। तो मैं सबको बोलूँगा कि ये आपका परिवार है, इसके साथ में आके जुड़िए और शहर के हित में या युवाओं के हित में या लोकल रहवासियों के हित में हम क्या काम कर सकते हैं उसमें अपना योगदान कीजिए, हमें मजबूती दीजिए, फिर हम शहर को मजबूती देंगे। नवीन भाई, अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है, जनता के मन में सवाल आता है कि अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाती हैं और अक्सर जो है जो नेता कभी नहीं दिखाई देते थे वो दिखाई देने लगते हैं चुनाव के वक्त। क्या कुछ ऐसा आपका प्लान है? तो क्या चुनाव को लेके ये आपने योजना बनाई है, संकल्प यात्रा निकाली है या ऐसे ही सेवा करने की भावना है? क्या लगता है? नहीं, चुनाव तो अभी 4 महीने के बाद है या अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। और अगर मैं बोलता हूँ यूथ अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो इसमें बुराई क्या है? लड़ना ही चाहिए। जब नहीं लड़ेंगे तो हम शहर का भला कैसे करेंगे? हम बोले कि नहीं हमें चुनाव नहीं लड़ना है या हमारा यूथ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आए सामने, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ चुनाव लड़े, लोगों तक पहुँचे, क्योंकि यूथ ही है जो एक अपना मजबूत कंधा लेके शहर की जिम्मेदारियों को आगे लेके आगे बढ़ सकता है। क्या संकल्प यात्रा को सीढ़ी बनाना ये कहना सही होगा चुनाव के लिए? नहीं, संकल्प यात्रा ये चुनाव के लिए सीढ़ी थोड़ी ना है। मैं जितना समझता हूँ कि कोविड में भी मिथिलेश भाई आप रहे होंगे हमारे साथ में, कोविड में भी हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद की। मैंने फ्री रिक्शा यहाँ पे चलवाया, लोगों को उठाया। 3-4 कोविड सेंटर्स का मैं यहाँ पे मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। जब लोग घरों में बैठा करते थे तब हम V4U के माध्यम से, नरेंद्र मेहता जी की एक संस्था है V4U, जिसके माध्यम से हम लोग लोगों तक पहुँचते थे। हमारी पूरी टीम, हमारा जो यूथ है वो लोगों तक पहुँचता था। जब लोग घरों में बैठा करते तो हम कोविड सेंटर्स में रहा करते थे, हमने तो अपनी जान की परवाह नहीं की। तो समय समय पे जो रिक्वायरमेंट्स आती रहती है उस समय लोगों की सेवा करना वैसे काम था। आज शहर की सेवा करने के लिए अगर मैं यूथ को आगे लाने का काम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। और अगर इसको सीढ़ी माना जाए तो सीढ़ी मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। मैं लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, मैं यूथ को जगाना चाहता हूँ। आपके एरिया में क्या समस्या सबसे बड़ी है जो सबसे पहले आप उस पर ध्यान देंगे? अभी मिथिलेश भाई हम लोग कई सोसाइटियों में गए जहाँ पे मुझे समझ में आया कि सबसे बड़ा यहाँ पे फेरी वाली समस्याएं हैं। आप रामदेव पार्क का ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रोड है गार्डन के बगल वाला, उसमें 20 फीट रोड इधर, 20 फीट रोड उधर फेरी वाले घेर लेते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सोसाइटी के ही लोगों ने आपके सामने बात रखी कि भाई हम जब अपने सुबह हम काम करके आते हैं, शाम को जब अपने घर पे आते हैं तो हमारा गेट पूरा फेरी वालों से भरा रहता है, अपनी गाड़ी अंदर लेके आ नहीं पाते और हमारे साथ झगड़ा होता है। पहली ये समस्या है कि फेरी वालों की। दूसरी समस्या है कि यहाँ पे जो नो पार्किंग जोन है उसको P1 P2 में कन्वर्ट करना चाहिए, जिससे कि अगर आप समझिए कि आप इसी सोसाइटी में रहते हैं और यही सोसाइटी में रहते हुए अगर आपको कुछ काम पड़ा, आपको लगा कि नहीं मैं यहीं पे अपनी गाड़ी खड़ी करके बस 2 मिनट जाता हूँ, ये सामान लेके आता हूँ, तब तक पीछे आए गाड़ी, सामान ट्रैफिक वाले आए गाड़ी लेके चलेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं जल्दी पत्रक दूंगा, आज या कल में हम लोग जाके पत्रक देंगे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर जो यहाँ पे उनको, कमिश्नर साहब को लेटर देंगे कि इसको एटलीस्ट P1 और P2 कर दिया जाए। ऑड एंड इवन वाली जो व्यवस्था है वो की जाए। समस्या जो है गार्डन की है, गार्डन में लोग बता रहे हैं वॉचमैन नहीं रहता है, और वॉचमैन अगर रहे तो वहाँ पे जैसे लेडीज़ हैं शाम को वॉक करती हैं, जेंट्स है शाम को वॉक करते हैं, तो लेडीज़ करती हैं वहाँ पे अंदर कुछ अराजक तत्व जो हैं वो नशे के आदी हैं, नशा कर रहे हैं, तो उससे एक निजात मिल जाए। शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए लोग अपने साथ आशान्वित हैं और मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहो आप अपने वार्ड के लिए, मीरा भाईंदर शहर के लिए,
क्या कुछ नया आपकी करने की योजना है, नई सोच है? अपने वार्ड की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपसे पहले ही मैंने बताया कि निडर बनिए, आवाज़ बनिए, पहचान बनिए, साथ दीजिए, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ में रहेगा। आप घबराइए मत, हम बहुत मजबूत हैं, हमारा वार्ड बहुत मजबूत है, हमारे लोग बहुत मजबूत हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। जो भी छोटी मोटी समस्या आएंगी सबका निराकरण किया जाएगा, ये मैं आपको आशान्वित करता हूँ और 100% उसका उपचार होगा। सर, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो संकल्प यात्रा की जो शुरुआत हुई है, इस यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, रामदेव पार्क गार्डन की तरफ में बहुत सारी समस्याएं अक्सर जनता की आती रहती हैं। यहाँ कार्यालय पे लोग आके कंप्लेन देते रहते हैं। नवीन भाई यहाँ बैठते हैं, कंप्लेन आया, इसके बारे में विचार किया गया। सबसे बड़ी समस्या है बीएमसी के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और महापालिका में अपने यहाँ के जो नगर सेवक वो हैं नहीं आज का, तो अधिकारी मनमानी करते हैं। रोड पे कचड़े, सब्जी वालों के कचड़े पड़े रहते हैं, उसकी दुर्गंध जाती है। अभी कई सोसाइटियों में हम लोगों ने यहाँ पे भ्रमण किया, लोग यही समस्या दे रहे थे। पार्किंग की समस्या है, मतलब जो सामान खरीदना है वो लोग भी किधर न किधर गाड़ी आड़ा टेढ़ा लगा के निकल जाते हैं। शाम को 6 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक इस रोड पे एक 200 मीटर की दूरी क्रॉस करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इसके लिए ये संकल्प यात्रा निकालेंगे और क्षेत्र में जो भी काम रहेगा, रामदेव पार्क है, इंद्रलोक है, गोल्डन नेस्ट है, कनकिया है, जो भी एरिया है उसकी समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय किया गया कि हम लोग एक संकल्प यात्रा निकालें। लोगों से हर संडे, सैटरडे, जिस दिन भी मौका मिलेगा मिलेंगे और लोगों को बोला जाएगा आपको समस्या दिखती है तो उसका कंप्लेन करिए। ऐसे नहीं कि बस समस्या से उलझे और निकल के चले गए। अभी एक लेडीज बता रही थी कि दुकानदार उनके गेट पे धंधा लगाते हैं और उनको ही झगड़ा करते हैं, उनको फिर से गेट बनाना पड़ा अलग से। उनके गेट के अंदर पार्किंग हो रही थी, धंधा लगाया जा रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रशासन भी इस चीज़ पे ध्यान दे। और यहाँ पे जो धंधा करने वाले वो भी लोग बता रहे थे, बाहर के लोग आके धंधा करते हैं, कहाँ कहाँ से, पालघर से और बहुत सारी एरिया से आते हैं। यहाँ के वो लोकल रहवासी भी नहीं है। कौन उनको बिठाया, कैसे बिठाया, क्या कर रहा है, कौन क्या समाधान कर रहा है, कौन पैसा ले रहा है, नहीं मालूम है। लेकिन इसके लिए प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग उसके जो भी जनता का तकलीफ है हम उनके साथ में। एक युवा क्या सोचता है इस यात्रा के बारे में और युवा की क्या सोच है, उनको क्या चाहिए शहर के लिए, क्या परिवर्तन देखना चाहता है युवा? मेरा नाम अजय सिंह चौहान है। मैं इस शहर में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। तो वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ हमारे शहर में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है से ये सब है। तो मैंने देखा कि कोई इसके बारे में ठीक से क्या आप मैं चाहूँगा कि आप युवा हो, इस क्षेत्र के रहवासी हो, आप 2-4 समस्याओं का जिक्र करें कैमरे पे। जिक्र भैया देखो, सबसे बड़ा जो समस्या हमारा यही है, जो फेरी वालों से हमारे प्रॉब्लम। आज मेरी माता आज से कुछ दिन पहले हमारी जा रही थी तो बताई कि मेरा पर्स कोई ऐसा स्नैचिंग करके ऐसा निकल गया। तो ये ऐसे जहाँ क्राउड है, आने जाने का लोगों को प्रॉब्लम है, तो जब गाड़ी 1 वे 2 वे जब आता है तो वहाँ पे चोरी चमारी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं नवीन भैया के साथ चाहते हैं कि ये सब प्रॉब्लम का जल्द से जल्द इसका कुछ इलाज किया जाए, क्योंकि सच में ये प्रॉब्लम दिखती बहुत छोटी लेकिन है बहुत ज़्यादा। हमको इसको फेस हर रोज करना ही पड़ रहा है। नवीन सिंह के बारे में आपकी राय बताइए, क्या लगता है कितने कैपेबल, कितने सक्षम ये कार्यकर्ता हैं या आने वाले दिनों में नेता बन सकते हैं जो आपकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं? जैसे एक क्वालिटी बताना चाहें। जैसे मैं नवीन भाई के पास आया था तो मैं एक इंजीनियर हूँ, तो जैसे नवीन भाई बोले कि एक हम लोग युवा को जोड़ना चाहते हैं, तो मैं एक युवा हूँ, तो मैं इसलिए अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और लोग को जोड़ सकूँ, नवीन भाई से जोड़ सकूँ। और आने वाले इलेक्शन में जो भी हमारी सोसाइटी की समस्या है उनको लेके हम लोग आगे आके नवीन भाई से हम अपना काम करवा के ले पूरा। नवीन भाई क्यों? नवीन भाई इसलिए क्योंकि इनमें वो क्वालिटी है, इन्होंने देखा। और जब जैसे आप कभी भी आओगे तो एक किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, ये तुरंत उस काम पे लग जाते हैं। मैं भी आया, मेरी बहन भी आई, तो उन्होंने तुरंत हमारा निवारण करके दिया, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा। क्या समस्या थी? समस्या हमारे सोसाइटी की थी, तो हम लेके आए थे इनके और उन्होंने हमारा सॉल्व करके दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नवीन भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम इनके साथ जुड़ें और युवा भी जुड़े हमारे साथ, महिलाएँ भी जुड़े, लेडीज़ लोग भी जुड़े। नवीन भाई क्यों? नवीन भाई इसके लिए भैया ना, देखिए कोई भी कुछ होता है तो भैया पहले फ़ोन कर, भैया आप कहाँ हो, कि भाई आप कहाँ हो, आइए आज हमारे यहाँ करना है। तो हमको इनसे जो कनेक्शन है वो ऐसा नहीं लगता कि मैं इनके ये एक नेता है, हमारे भाई जैसे। जो भी कुछ होगा कि भाई आप यहाँ, तो हमको भी अपना एक परिवार जैसा लगता है। कोई भी हमारी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, भैया ये चीज़ है, ठीक है भाई हो जाएगा, आप दिक्कत मत लीजिए, आप
हमारे परिवार की तरह इन्होंने हमेशा हमको रखा है, तो कोई हमको चिंता ही नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ, मैं हमारी जो भी टीम है, हमारी जो भी मेरे दोस्त यार, हम तो सब चाहते हैं कि मिल के, खास करके हमारे इस वार्ड में जितनी दिक्कत है, समस्या है, हम सब चाहते हैं कि हमारे भाई आगे उसको वो करें, हम पीछे पूरा उनका सहयोग, हमारा पूरा साथ रहा है और रहेगा भी। आप दो शब्द कहना चाहें नवीन भाई के बारे में? नवीन भाई तो यहाँ के आप ये समझिए कि युवा नेता था ही हमारे, और यहाँ के जितने युवा हैं उनके सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं आज के टाइम पे। जी, क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि हर किसी को जैसा अपनापन महसूस होता है, हर किसी को ऐसा नहीं लगता कोई मतलब नेता है ऐसा, मतलब उनको ऐसा फील होता है हमारे बड़े भाई है। किसी का कोई तकलीफ होता है तो वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, सारी चीज़ें सॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में आप उनको एक कॉर्पोरेटर के रूप में देखना चाहोगे? 100% देखना चाहेंगे, और हर एक युवा देखना चाहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ बाकी लोगों से, जो जिनसे मैं मिलता हूँ और भी जो सारे लोग मिलते हैं, तो उनको वही लगता है कि 100% वही होंगे। संकल्प यात्रा से आप कैसे जुड़े हो और कितनी उम्मीदें हैं इस यात्रा से? हम नवीन भाई हमारे बड़े भाई जैसे। आपका नाम बताइए पहले। मैं पंकज सिंह, और हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, और नवीन भाई के साथ अपने बड़े भाई हैं, और हम यही चाहते हैं कि नवीन भाई हमारे समाज के उत्थान के लिए आगे आए हैं, और युवा उनके साथ जुड़े हैं, और उनको नगर सेवक बना के हम लोग लाने का संकल्प लेके आज से शुरुआत किए। कुछ मैसेज देना चाहो शहर के लोगों को, वार्ड के लोगों को? बस यही मैसेज है कि जो भी समस्याएं हैं, नवीन भाई सुबह से 6 बजे से लेके रात को कभी भी आप उनसे संपर्क करेंगे, वो वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, तो नवीन भाई का साथ दें। आज यहाँ पे बीजेपी के युवा नेता, मैं कहूँगा नवीन सिंह द्वारा संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। आप इस यात्रा से कैसे जुड़े हो और क्या देखते हो कि ये यात्रा जो है कहाँ तक पहुँचने वाली है, लोगों की क्या समस्या दूर करेगी? देखिए, जैसा कि मोदी जी का खुद का सपना है कि युवाओं को आगे लाना है, तो उस कड़ी में नवीन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग उनको उत्तर भारतीय समाज का नेता समझते, लेकिन उत्तर भारतीय के साथ साथ सर्व समाज के नेता हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके पास आता है और वो उसकी बात नहीं सुनते या अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते उस चीज़ को पूरा करने का। ठीक है, तो नवीन जी से यहाँ पर काफ़ी सारे युवा जुड़े हुए हैं, मीरा भाईंदर के हज़ारों युवा जुड़े हुए हैं, तो उनके संकल्प यात्रा से सब लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं। बाकी जैसा नवीन सिंह जी बोलेंगे वैसा आगे का रूपरेखा तैयार किया जाएगा, उस हिसाब से युवा जन उनके साथ हैं। आप भी एक युवा हो, आप अपने शहर में क्या बदलाव देखना चाहते हो? हम अपने शहर में पहला तो ये बदलाव देखना चाहते हैं कि हम लोग को नवीन सिंह जैसा नेता चाहिए, या नवीन सिंह जैसे युवा नेताओं को मौका मिलना चाहिए। देखिए, अभी जो है नवीन सिंह युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम युवाओं की अगर आप बात करोगे तो हमको नवीन सिंह जैसा नेता चाहिए जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चले और लोगों की बातों को सुने और उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे रामदेव पार्क से नवीन सिंह जी, जो यहाँ पे संकल्प यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों तक पहुँचना और अधिक से अधिक लोगों की समस्याएं दूर करना। जैसे उन्होंने तमाम समस्याएं बताई, उनका कहना था कि हम लोगों के पास गए थे, मिले थे, और जैसे रामदेव पार्क में फेरी वालों की समस्या हो, चाहे गार्डन की समस्या हो, चाहे सोसाइटी की समस्या हो, तमाम लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी है। और उम्मीद करता हूं कि अपने इस यात्रा के माध्यम से, संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुँचेंगे और लोगों की समस्याएँ दूर करेंगे। मीरा भाईंदर से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।